गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों देखिए, हम 8th क्लास साइंस का 3rd चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। और बच्चों लास्ट वीडियो में हम सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जाम्पल्स पढ़ रहे थे और हमने रेयन को कंप्लीट किया था कि रेयन जो है वो क्या होता है। आज बच्चों हम एक और सिंथेटिक फाइबर नायलॉन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए बच्चों, क्योंकि नायलॉन एक सिंथेटिक फाइबर है तो जाहिर सी बात है ये मैन मेड होगा। मींस इसको किसने बनाया है? इंसान ने बनाया है। अब बच्चों इसको बनाया कैसे गया है वो देखते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था कि रेयन जो है वो प्रिपेयर किया गया था। एक तरह से रेयन क्या था? आर्टिफिशियल सिल्क था। रेयन एक तरह से क्या था? आर्टिफिशियल सिल्क ही तो था और कुछ केमिकल्स की हेल्प से उसको जो है प्रिपेयर किया गया था। वैसे ही बच्चों जो ये हमारे पास नायलॉन है, इसको 1931 में 1931 में प्रिपेयर किया गया। लेकिन किसकी हेल्प से प्रिपेयर किया गया? फर्स्ट वन इज कोल, कोयले की हेल्प से, वाटर, पानी की हेल्प से, एंड एयर, और हवा की हेल्प से। तो बच्चों देखिए, नायलॉन जो है वो एक मैन मेड फाइबर है, इंसान ने बनाया है। किस चीज से और कब बनाया था? सबसे पहले 1931 में कोयले, वाटर और एयर, कोल, वाटर और एयर की हेल्प से इसको बनाया गया था। और बच्चों इसको जो है सबसे पहला फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर जो है वो माना जाता है कि सबसे जो सिंथेटिक पूरी तरह से जो मैनमेड फाइबर है, मतलब इसको बनाने में जो है पूरी तरह से इंसान ने ही इसको बनाया है, तो इसको जो है फुल्ली सिंथेटिक फाइबर्स जो है वो माना जाता है। उसके बाद देखिए बच्चों, अगर हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें, कुछ खासियतों को डिस्कस करें, तो सबसे पहले क्या आता है कि बच्चों नायलॉन जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रोंग होता है, इलास्टिक होता है बच्चों, फ्लेक्सिबल होता है, इसमें लचीलापन होता है थोड़ा सा। ठीक है, दूसरा क्या बच्चों, ये लाइट होता है, मतलब काफी ज्यादा एक तरह से कह सकते हो आप ये हल्का होता है। ठीक है, तो हल्का होता है, लचीला होता है और काफी ज्यादा मजबूत होता है। इसके अलावा बच्चों इसकी एक और खासियत होती है कि ये लस्ट्रस होता है। लस्ट्रस का मीनिंग बच्चों यहाँ आप ये समझिए कि इसके अंदर शाइन होती है। लस्ट्रस जैसे हमारे पास मेटल्स होते हैं उनके अंदर चमक होती है, तो वो लस्ट्रस होते हैं। वैसे ही बच्चों नायलॉन जो है वो लस्ट्रस होता है, शाइनी सरफेस होता है इसका, इजी टू वॉश, यानी कि इसको साफ करना, इसको धोना जो है काफी ज्यादा आसान होता है। तो बच्चों ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं किसकी? नायलॉन की। क्या क्या? कि ये काफी ज्यादा मजबूत होता है, लचीला होता है, हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। इसके अलावा बच्चों अट्रैक्टिव होता है क्योंकि शाइन होती है, लस्ट्रस होता है, एंड इजी टू वॉश, और इसको साफ करना भी काफी ज्यादा आसान होता है। अब बच्चों नेक्स्ट हम देखते हैं कि नायलॉन की हेल्प से कौन कौन सी चीजें जो है वो बनाई जा सकती है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, सोक्स को बनाने में, जुराबे बनाने में यूज होता है। रोप्स यानी कि जो रस्सियां होती है वो भी बनाई जाती है। टेंट जो होता है वो भी इससे बनाया जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बाहर पिकनिक पे जाते हैं तो वो टेंट्स का यूज करते हैं, तो वो पिकनिक टेंट्स जो हो गए वो बनाने में नायलॉन का यूज किया जाता है। टूथ ब्रशेस को बनाने में बच्चों किसका यूज किया जाता है? नायलॉन का यूज किया जाता है। कार की जो सीट बेल्ट होती है, ये आप सभी ने देखी होगी, तो कार की जो सीट बेल्ट होती है जो सेफ्टी के लिए यूज की जाती है वो भी नायलॉन से बनाई जाती है। इसके अलावा बच्चों स्लीपिंग बैग्स, आपने देखा होगा कुछ लोग आउटडोर एक्टिविटीज पे जाते हैं जहां पर वो नाइट स्टे करते हैं फॉरेस्ट वगैरह में, तो उनके पास एक बैग होता है, वो उनको चारों तरफ से कवर कर लेता है, उसके अंदर फिट हो जाते हैं, चेन को बंद कर लेते हैं। तो वो जो स्लीपिंग बैग्स होते हैं बच्चों वो भी किससे बनाए जाते हैं? नायलॉन से बनाए जाते हैं। इसके अलावा कर्टेन्स, जो पर्दे होते हैं बच्चों, वो भी किससे बनाए जाते हैं? नायलॉन से। तो नायलॉन से क्या क्या चीजें बन सकती है? सॉक्स, रोप्स, टेंट्स, टूथब्रशेस, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स एंड कर्टेन्स, ये सारी चीजें बच्चों बनाई जा सकती है। क्यों बनाई जा सकती है? क्योंकि अभी आपने पढ़ा था ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक है और हल्का है, लस्ट्रस होता है, चमक होती है और इजी टू वॉश होता है। अब आगे देखते हैं बच्चों, क्योंकि नायलॉन जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इलास्टिक होता है और लाइट भी है, इन प्रॉपर्टीज की वजह से स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक है और काफी ज्यादा लाइट है,
इस वजह से बच्चों इनका इस्तेमाल जो है वो दो स्पेशल चीजें बनाने के लिए, पहला तो क्या, पैराशूट बनाने में बच्चों इनका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो पैराशूट बना सकते हैं इनकी हेल्प से। दूसरा बच्चों, वो लोग जो रॉक क्लाइंबिंग करते हैं या माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हैं, तो आपने देखा होगा कि सेफ्टी पर्पसेस के लिए उनके पास कुछ रोप्स होती हैं। ठीक है, ताकि अगर वो फिसल जाए, स्लिप हो जाए, तो नीचे गिरने की जगह हवा में ही लटके रह जाए। तो वो जो रोप्स होती हैं बच्चों, उन रोप्स को भी किससे बनाया जाता है, नाइलॉन से बनाया जाता है। और आप अगर देख के चलो कि ये रोप्स कितनी ज्यादा स्ट्रोंग है, तो एक कंपैरिजन हम कर सकते हैं। मान लो हमारे पास एक स्टील वायर है और एक नाइलॉन रोप है, तो बच्चों जो नाइलॉन रोप होगी वो स्टील वायर से भी ज्यादा क्या होगी, स्ट्रोंग होगी। तो इस तरह से हम दोनों को कंपेयर भी कर सकते हैं, इसीलिए इसका इस्तेमाल पैराशूट और रॉक क्लाइंबिंग या माउंटेन क्लाइंबिंग रोप जो होती है वो बनाने में किया जाता है। अब बच्चों एक एक्टिविटी है यहाँ पर, इस एक्टिविटी की हेल्प से हम ये देख सकते हैं कि कोई भी फाइबर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मान लो आपके पास अलग अलग तरह के फाइबर है, मान लो आपके पास एक कॉटन फाइबर है, यानी कि मान लो कॉटन का थ्रेड है, आपके पास वुल फाइबर है यानी कि वुल का थ्रेड है, आपके पास नाइलॉन थ्रेड है, ठीक है, और पॉलिएस्टर रेयॉन थ्रेड है। कोई भी ऐसा आपके पास फाइबर है यानी कि थ्रेड है मान लीजिए, आप कैसे चेक कर सकते हो कि कौन जो है वो कितना ज्यादा स्ट्रेंथ में कितना ज्यादा है और कितना कम है। इसके लिए बच्चों देखिए हम ये एक्टिविटी कर सकते हैं। इस एक्टिविटी में आपको दिखाई दे रहा होगा, हमने एक आयरन स्टैंड लिया है इस टाइप से, ये पूरा हमारे पास आयरन स्टैंड है। आयरन स्टैंड के एक साइड बच्चों मैंने एक पैन लिया है। पैन मतलब क्या होता है, आपने सबने देखा होगा, जो वेट मेजर करने के लिए जो वेजिटेबल सेलर रखते हैं, ठीक है, तो उस टाइप से तराजू है मेरे पास ये एक, और इस तराजू में बच्चों ये पेन है, इस पे मैं वेट रखूंगा। जैसे मैंने यहाँ पर क्या रखा है, ये वेट रखा है। और ये जो थ्रेड है बच्चों, ये थ्रेड मान लो पहले मैं कॉटन का लेता हूं, फिर मैं वुल का लूंगा, इसको हटा करके फिर वुल वाला हटा करके नाइलॉन का थ्रेड लगा दूंगा। तो स्ट्रेंथ कैसे चेक करनी है वो देखते हैं बच्चों। मान लो सबसे पहले आपने थ्रेड लिया, कौन सा, कॉटन थ्रेड लिया, ठीक है, आपने यहाँ पर मान लो 100 ग्राम वेट रखा, फिर 100 ग्राम और रखा, मान लो 400 ग्राम वेट पर ये थ्रेड टूट गया, तो इसकी स्ट्रेंथ आपको पता लगी कि ये ज्यादा से ज्यादा 400 ग्राम का वेट जो है टॉलरेट कर सकता है। फिर आप कॉटन को हटा दो, कॉटन की जगह फिर आप क्या रखोगे, अब वुल थ्रेड यहाँ पर यूज करोगे। फिर से आपने 100 ग्राम रखा, 200, 300, 400, 500, मान लो 500 ग्राम पे वुल थ्रेड जो है वो टूट गया, तो आपको पता लग गया कि ये ज्यादा से ज्यादा कितना वेट टॉलरेट कर सकते हैं, 500। कॉटन ने कितना किया, 400, तो आप कह सकते हो वुल फाइबर जो है कॉटन फाइबर से स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद आप नाइलॉन रखो, यहाँ पे नाइलॉन का थ्रेड लो। अब आपने क्या किया, वेट रखना स्टार्ट किया, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 1 kg तक आपने वेट रखा, और फिर नाइलॉन थ्रेड मान लो टूट गया, तो आपने देखा कि इसने जो है 400 ग्राम तक का वेट टॉलरेट किया, इसने 500 ग्राम का, और इसने 1 kg या फिर 1000 ग्राम तक का। तो आप क्या कहोगे कि कौन से की स्ट्रेंथ ज्यादा है, किस फाइबर की स्ट्रेंथ ज्यादा है। इसने ज्यादा वेट टॉलरेट किया तो इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, इसकी स्ट्रेंथ इसके कंपैरिजन में कम होगी, इसकी स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। तो इस एक्टिविटी के थ्रू बच्चों हम जो है फाइबर की स्ट्रेंथ का पता लगा सकते हैं। तो होप सो बच्चों आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।